नेमजसीने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला तळमळला सागरा नेमजसीने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला तळमळला सागरा भूमातेच्या चरणतला तुझ धुता मी नित्य पाहिला होता मज बदलासी अन्य देशी चल जाऊ सृष्टीची विविधता पाहू तै जननी हृद विरह शंकित ही झाले परी तुवा वचन तिज दिधले मार्गज्ञ स्वये मीच पृष्ठिवाहीन त्वरितया परत आणीन विश्वसलोया तव वचनी मी जगदनुभव योगे बनुनी मी तव अधिक शक्त उद्धरणी मी येईन त्वरे कथून सोडिले तिजला सागरा प्राण तळमळला तळमळला सागरा या फेन मिशे हससी निर्दया कैसा का वचन भंगिसी ऐसा तत्स्वामित्वा सांप्रत जी मिरवीते भेऊनिका आंग्ल भूमीते मम मातेला अबल म्हणून फसवीशी मज विवासना ते देसी परी आंग्ल भूमी भयभीतारे अबलान माझी मातारे कथिल है अगस्तीस आतारे जो आचमनी एक क्षणी तुझ प्याला सागरा प्राण तळमळला तळमळला सागरा नेमजसीने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला तळमळला सागरा सागरा। यह जो अजरामर काव्य है स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने ब्राइटन के समुद्र किनारे पर ये लिखा था, क्योंकि उन्हें भारत में जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी उन गतिविधियों में उनकी संलिप्तता थी, यह ब्रिटिश सरकार का मानना था और वह वास्तविकता भी थी। वे जब इंडिया हाउस में और ग्रेज इन कॉलेज में लंदन में बैरिस्ट्री पढ़ने गए थे तो वहाँ पर वे इंडिया हाउस में फ्री इंडिया सोसाइटी नाम के संगठन की शुरुआत की। उन्होंने जीवन में अनेक सारे संगठन तो वैसे भी शुरुआत किए थे, वे जो बिल्कुल बाल्यावस्था में थे तभी उन्होंने मित्र मेला नाम का संगठन की शुरुआत की। फर्ग्यूसन कॉलेज में जब वे पढ़ने गए तब उन्होंने अभिनव भारत नाम के संगठन की शुरुआत की और तिलक जी के साथ मिलकर के अनेक सारे स्वतंत्रता के लिए जो गतिविधियां थी और प्रमुखता से क्रांतिकारी गतिविधियां जो थी उन गतिविधियों को एक चालना देने के लिए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए और स्वयं भी उसमें वे सम्मिलित रहे हैं।
तो ये सारी गतिविधियां उन्होंने लंदन में पढ़ते हुए भी उन्होंने ये सारी गतिविधियां सतत शुरू रखी थी, और इसीलिए ब्रिटिशों ने उनको जो है अरेस्ट किया। अगर उनका जैसे अत्यंत प्रभावशाली अभिनेता श्री रणदीप हुड्डा जी ने जो स्वतंत्रता वीर सावरकर जो फिल्म बनाई है, उस फिल्म में भी जैसे दिखाया है कि वे पेरिस में थे, और अगर वे चाहते तो वहाँ पर पेरिस में वो एक असाइलम सीख कर सकते थे, वहाँ पर रिफ्यूजी बन कर के रह सकते थे। लेकिन उन्हें लगा कि मैं ब्रिटेन में जाऊँगा तो मुझे ब्रिटेन के कोर्ट्स में मुझ पर मुकदमा चलाया जाएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की सज़ा होगी। उन्हें यह इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उन्हें भारत में डिपोर्ट किया जाएगा, और हम जानते ही है भारत में डिपोर्ट करने के पश्चात उन्हें एक ही जीवन में 2 आजीवन कारावास की सज़ाएं सुनाई गई जो 50 साल की थी, और उन्हें अंडमान के काला पानी वाला जो जेल है वो सेल्यूलर जेल में भेजा गया। और वहाँ पे यातनाएं जो है कितनी भयंकर थी, इसका प्रत्यय तो वो मूवी देखने के बाद आता है। सावरकर जी ने माझी जन्मठेप मेरी उम्र कैद नाम का जो उनका आत्मचरित्र है उसमें भी उसका जिक्र किया है। तो यह जो रणदीप हुड्डा जी ने जो मूवी बनाई है स्वतंत्रता वीर सावरकर, और वह मूवी हमें ज़रूर देखनी चाहिए। सावरकर जी पर जो अनेक प्रकार के लांछनाएं लगाई जाती है कि वे माफी वीर थे, स्वातंत्र्य वीर नहीं थे, इस मूवी का जो इस बात का जो ये जो झूठ जो फैलाया गया, और सदियों से, और हमेशा सदियों से नहीं कहूँगा लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात हमें जो ये हमारे सिलेबस में पढ़ाया गया और हमें ये इस बात पर विश्वास करने के लिए एक प्रकार से मजबूर किया गया, यह बिल्कुल झूठ है। और जो ये जो मूवी बनाई है रणदीप हुड्डा जी ने, यह मूवी केवल भावनाओं पर आधारित मूवी नहीं है। अनेक सारी जो किताबें लिखी गई, स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी ने स्वयं लिखी हुई उनकी अनेक सारी किताबें, उनके लेख, विक्रम संपत जी की किताब, उदय माहुरकर जी की किताब, ऐसे अनेक सारे जो रिसर्च बुक्स अभी आई है उनके आधार पर यह मूवी बनाई गई है, और इसे हमें ज़रूर देखना चाहिए। उसमें स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए योगदान, उनकी वीरता, और साथ ही में अगर हम देखते हैं सेल्यूलर जेल में, एक ही जेल में वे बंद थे, उनके बड़े भाई बाबा राव सावरकर भी उसी जेल में बंद थे, फिर भी वे एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, और वो बड़े भाई को अपने पिता समान मानते हैं, और वह उनकी व्याकुलता, तो उसमें कारुण्य भी दिखाया है। और उसके बाद में स्वतंत्रता के पश्चात भी सावरकर जी को कैसे जेल में ही रखा गया, मतलब 2 बार जेल में रखा गया। एक तो जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, अनेक सारे जो एविडेंसेस आए, उससे यह निश्चित हुआ कि सावरकर जी की व्यक्तिगत तौर पर कोई उसमें संलिप्तता नहीं थी। हाँ, ये जो गोडसे जो थे, नाथूराम गोडसे, सावरकर जी से जुड़े थे, उनके विचारों से प्रभावित थे, लेकिन सावरकर जी ने कभी उन्हें गांधी जी को मारने के लिए प्रेरित नहीं किया। तो ये सारे सबूत होने के पश्चात भी जो है सावरकर जी पर अनेक प्रकार की लांछनाएं, अनेक प्रकार के आरोप लगाए गए और उनको जेल में रखा गया। अब लियाकत जब भारत में 1950 में आ रहे थे, और नेहरू लियाकत पैक्ट जो है हम उसको जानते हैं, उसके क्योंकि लियाकत भारत में आने वाले थे, इसलिए भी सावरकर जी को जेल में रखा गया, और उनको तो कुछ 5 दिनों के लिए जेल में रखा जाना था और वो 50 दिनों तक जेल में रहे। इस प्रकार की अनेक सारी जो अन्याय जो है, इनजस्टिसेस जो है सावरकर जी के साथ हुई। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो सूरज होता है उसको बहुत समय तक जो बादल है ढक नहीं सकते हैं। सूर्य का तो यह कैरेक्टर ही होता है, यह उनकी अंतःप्रेरणा होती है कि वो बादलों को चीरते हुए वह अपने दैदीप्यमान स्वरूप में निकल कर आता है। उसी प्रकार से आज के समय में सावरकर वह एक भारतीय स्वाधीनता संग्राम की मालिका के एक दैदीप्यमान तारे हैं जिन्हें हमें याद करना चाहिए। और इस पृष्ठभूमि में हमें सावरकर जी पर यह जो मूवी बनाई है उसके लिए रणदीप हुड्डा जी ने बहुत ही प्रभावशाली अभिनय किया है, और साथ ही में उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा इस मूवी को बनाने में लगाया है। उसको वे कहते हैं कि उनका एक प्रकार से जीवन ध्येय था, और इसीलिए इस चेतना को हमें जागृत रखना चाहिए, और हमें स्वातंत्र्य वीर सावरकर पर बनाई हुई जो
अत्यंत प्रभावशाली अभिनेता रणदीप हुडा जी की जो मूवी है उसे हमें ज़रूर देखना चाहिए।